जर्जर गिद्दी पुल को लेकर ग्रामीणों का अनोखा विरोध। झारखंड सरकार के खिलाफ किया भिक्षाटन आंदोलन। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र अंतर्गत दामोदर नदी पर बने गिद्दी पुल की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। रामगढ़ और हजारीबाग जिलों को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण पुल की मरम्मत नहीं होने पर नाराज ग्रामीणों ने झारखंड सरकार के खिलाफ अनोखा भिक्षाटन आंदोलन शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता पुरुषोत्तम पांडे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने गली गली घूमकर लोगों से भिक्षा मांगी और सरकार की विफलताओं को उजागर किया। उन्होंने बताया कि इस पुल की हालत बेहद खतरनाक है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुल की मरम्मत के लिए कई बार विभाग और सीसीएल को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को जगाने और लज्जित करने के लिए वे एकत्रित भिक्षा राशि को झारखंड सरकार के खजाने में जमा करेंगे, ताकि सरकार को शर्म आए और पुल की मरम्मत कराए। ग्रामीणों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सिर्फ कोयला, बालू और लोहा लूटने में व्यस्त है, जबकि मूलभूत संरचनाओं की अनदेखी की जा रही है। देखिए, लगातार हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से सभी अखबारों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। सीसीएल प्रबंधन को ताकीद किया है, सरकार के अधिकारियों को ताकीद किया है। यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र के, बड़कागांव क्षेत्र के और मांडू क्षेत्र के विधायक ने भी जाकर के संयुक्त रूप से ज्ञापन आरसीडी के चीफ इंजीनियर को दिया है और सांसद स्वयं आकर निरीक्षण किए हैं। सांसद ने सबों से, डीसी हजारीबाग, डीसी रामगढ़, आरसीडी के चेयरमैन सबों से बात किया है, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है और सरकार पूरी तरह से, झारखंड की सरकार सिर्फ कोयला चोरी में मग्न है। दिन रात इस सरकार का काम सिर्फ है कि कोयला चोरी करो और लाखों करोड़ों रुपया कमाओ और सरकार के सारे फंड को एक मैया योजना कार्यक्रम के अंदर लाद दो और सारी योजनाएं बंद कर दो। सरकार को जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। अंत में मजबूर होकर के जब हम लोगों के पास किसी तरह का कोई मामला नहीं नजर आया, हम लोग विवश हो गए, तो हम लोगों ने भिक्षाटन का कार्यक्रम शुरू किया है और इस भिक्षाटन के कार्यक्रम के बाद हम लोग यह जो पैसा एकत्रित होगा, इस पैसे को हम लोग झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राहत कोष में डाल देंगे, ताकि यदि इस जरा सा शर्म और लज्जा बचा है तो कोयला चोरी से अपना ध्यान थोड़ा हटा करके जन सरोकार के विषय में थोड़ा ध्यान दे, ताकि इस पुल की मरम्मति हो सके और इस नए पुल का निर्माण हो सके। पुल का स्थिति काफी जर्जर है। आप इसीलिए आज हम लोगों ने भिक्षाटन का कार्यक्रम चालू किया है। आप समझ लीजिए कि सरकार का इच्छा खत्म हो गया है, इसीलिए आज आम जनता ने भिक्षा मांग के पुल निर्माण करने का प्रयास आज से चालू किया है। सरकार सिर्फ कोयला काटन, बालू काटन, अवैध खनिज काटन में व्यस्त है और जनता त्रस्त है। इसीलिए आज से भिक्षाटन का कार्यक्रम चालू हुआ है और ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा और सारा भिक्षा का पैसा हम हेमंत सोरेन को देंगे कि आप रखिए और इसके बाद जनता के पैसे से पुल बनाइए। उस पुल को बनाइए जो पुल 2 जिला को जोड़ता है, जो पुल 2 विधानसभा को जोड़ता है। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, चाहे वो मांडू विधायक हो, चाहे वो बड़का गांव के विधायक हो, वो निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन सरकार एक कान में बालू और एक कान में कोयला डालकर सोई हुई है। अगर वो अब नहीं जगेगी तो हम निरंतर भिक्षा मांगकर आम जनता के पैसे से इस पुल को बनाएंगे। नाम आपका? गुड्डू यादव, केंद्रीय सचिव आजसू पार्टी।